Let's see. Okay. Good evening everyone. So जब तक बाकी बच्चे जुड़ते हैं तो तब तक हम एक सवाल हम ट्राई कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट। ये आता है, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 1/4 है और पी ए नॉट अंडरसेक्शन सॉरी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइंड पी ए एंड पी बी। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा जरा यहाँ पे है, डिपेंड करता है बेटा। अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, हाँ पी इंटरसेक्शन भी 0 हो गया हमारा। अच्छा मैं क्या देख रहा था, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा, देखिए ये रहा। देखिए आपको एक फॉर्मूला मालूम है क्या रचित? ये देखिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां, पी ए, ये फॉर्मूला मालूम है किसी को? इनमें थोड़ा डिफरेंस हमें करना पड़ेगा। पी ए यूनियन बी बार का फॉर्मूला क्या होगा? रचित जी मैं आपसे जानना चाहूंगा जरा, यहाँ देखो यहाँ यूनियन है दोनों सर जगह। मैं ये फॉर्मूले यूज नहीं करता, मैं बिना फॉर्मूले के कर देता हूँ। आप बिना फॉर्मूले के कर देते हो? चलिए हर्षिता आप बताओ, वसला आप बताओ, ये कैसे करेंगे हम लोग? देखो अगर ये यहाँ पे यूनियन है तो पी ए, पी ए में से क्या माइनस कर देंगे? इसका मतलब होता है ओनली ए। नहीं यहाँ नहीं आएगा बेटे, बता रहा हूं मैं आपको। अगर यूनियन लगा हुआ तो पी ए में से पी ए यूनियन भी माइनस कर देते हैं हम लोग। और पी इसका मतलब क्या होता है? पी बी माइनस क्या होता है? पी ए। तो कैसे याद रखते हैं? जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। और अगर ये इंटरसेक्शन लगा हुआ है यहां, इसका मतलब क्या हो गया? ये इंटू का साइन है, ये ऐसे होगा और ये कितना हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग। समझ में आ रही है मेरी बात रचित? यस। वेन डायग्राम से बनाओगे तो ये तो इसका मतलब तो ये होता है वेन डायग्राम से, पहले वाले का बताऊं, पहले दो का तो जैसे ये हो गया, हाँ पहला वाला तो क्या हो गया, ये मतलब कि ए पार्ट है बी नहीं है, ओनली ए का मतलब ये होता है। तो तभी तो हम क्या करते हैं, ए में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। सिमिलरली बी के लिए डायग्राम बन जाएगा। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर में दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा था आपसे कि इसकी वैल्यू 1/4 है, इसकी वैल्यू 1/6 है, तो ये निकालो पी ए और पी बी। बेटा जान निकल जाएगी सवाल को सॉल्व करने में अभी भी, इतनी हिंट देने के बावजूद भी। कैसे? पी ए कितना मान लिया हम लोगों ने? एक्स मान लिया, और पी बी कितना मान लिया? वाई मान लिया। तो पी ए बार कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? 1 माइनस एक्स। पी बार कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई हो जाएगा। हेलो बेटा, तो ये क्या दे रखा है मैंने, इन्होंने 1/4 दे रखा है क्या? इसका मतलब कितना हो गया? पी ए कितना है? ये आप में से देखो कौन वैल्यू मुझे बता सकता है। ये दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों को सॉल्व करके बता दो जरा, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है। ध्रुव आप सॉल्व कर सकते हो उसको? सर करता हूँ। करिए जरा, समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है? सेम, अच्छा ये सेम लग रहा है इनको, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, सेम लग रहा है। पी ए का मतलब क्या हो गया? एक्स 1 माइनस वाई। पी ए बार का मतलब क्या हो गया?
1 माइनस एक्स इंटू क्या है, वाई है। बेटे दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए जरा। नमस्कार जी। बेटे दो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, हम लोग 30th क्वेश्चन का बी पार्ट कर रहे हैं। हाँ आज नहीं आएंगे, सब ऑनलाइन है। ध्रुव, अफला, तनेश, हर्षिता, नलिन भी आए हो। नलिन जी नमस्कार। नलिन हाँ जी सर। कैसे हो बेटा, कैसा हो गया लीगल का पेपर? सर टफ आया था। कब आया था लीगल का पेपर? अब चल तू जितना कर सकता है करियो अपने लेवल पे। है हाँ, मैं भी ऑनलाइन ही आ जाता। फ्रांस से पढ़ाया था मैंने, फ्रांस से क्लास ली थी मैंने। बकवास कर रहा है, मैं कौन सा फ्रांस से क्लास ले रहा था? हाँ। बेटा रचित आपको समझ में आई बात ये? हाँ जी सर। क्या आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? मैं दोबारा से हाँ, रिवाइज हाँ। कराता हूं बेटा। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, देखो पी ए यूनियन बी बार है ये। सलीम बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, पी ए यूनियन बी बार है। इसका मतलब क्या होगा, पी ए में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस होगा जिसके ऊपर बार नहीं है। सिमिलर यहां पे भी, लेकिन अगर ये इंटरसेक्शन है तो दोनों का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा था, पी और पीबी की वैल्यू चाहिए थी। पी ए की वैल्यू मैंने एक्स मान ली, पीबी की वैल्यू मैंने वाई मान ली, और पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी है। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर पी ए एक्स है तो पी नॉट 1 माइनस एक्स होगा, पी बी अगर वाई है तो पी नॉट बी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, पी ए की वैल्यू एक्स और पी नॉट बी की वैल्यू 1 माइनस वाई। अब मेरा चैलेंज ये रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूं मैं, हैं? और बता दीजिए मेरे को, वैल्यू निकाल के बता दीजिए। मैंने तो 4 बच्चों को कराया, चारों बच्चों ने गलत कराए। रचित का आंसर भी नहीं आया देखो अभी तक तो। रचित हर्षिता, ध्रुव, सर अभी नहीं आया। all are the silent partner today. They are not the active partner as per partnership act. मैं तो नहीं सोया भैया, मैं तो यही हूँ। चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ सर। रुक जाते हैं 2 मिनट मेरे बच्चे कोई। रचित जी आप सुन पा रहे हैं हमें? भेज दिया सर फोटो। अच्छा फोटो। वसला, यस सर, हो गया? कर रही हूँ सर, 1 मिनट। रचित कितनी मेहनत करनी पड़ गई ना इस क्वेश्चन में वैसे। हाँ जी सर। एक्स की वैल्यू आ रही है 1/4, नहीं एक्स की वैल्यू आ रही है, पता नहीं कितनी आ रही है, 1/4 आ रही है शायद। बहुत मेहनत है साहब इसको इक्वेशन, मैं तो देख के घबरा गया जब मैंने सॉल्व करा उसको सुबह। ये देखिए मैं दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूँ। पहली बात तो ये इक्वेशन याद है ना आपको बेटा? बोला क्या इक्वेशन थी पहली? एक सेकंड सर, दोबारा बता पाएंगे दीजिए आप? हाँ 1/6। यहाँ ऐसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले वाले में,
एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? चलो यहाँ से वाई जब की वैल्यू दोनों को निकालो, वाई की खोल के वैल्यू कितनी आ गई माइनस यहाँ कर से? लेना। 1/6 1 - x आ गई वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितनी आ जाएगा? x 1 - y, तो 1/6 1 - x इज इक्वल टू 1/6 आ गया नहीं आ गया? भैया मैंने क्या करा है, कुल मिलाकर यहाँ से y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब सॉल्व करो जरा उसको, x ऐसे क्या ऐसे, ऐसे में कितना आ गया? कितना? तो 6 माइनस कितना आ गया यहाँ पे? 6x आ गया और माइनस कितना आ गया? 1 इज इक्वल टू 1/6। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 से क्या हो गया? कैंसल आउट। कितना बचा यहाँ पे? x, और ये हो गया 6 में से 1 गया, 5 - 6x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कराओ, 5x माइनस इज इक्वल टू 1 - x। अच्छा एक गलती हो गई है, इज इक्वल टू में 1/4 था भाई, यहाँ इज इक्वल टू में कितना है? यहाँ 1/4 है, यहाँ भी कितना है? 1/4 है, तो 6 से कटने वाला नहीं है। ये कितना आएगा? 1/4। तो कितना आ जाएगा ये? तो ये 4 भी बाहर मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ 6 आएगा। कितना हो गया ये? कितना हो गया? 24x², उसको उधर भेज दिया, 20 माइनस 26x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो से डिवाइड कर लिया। अब 36 के फैक्टर करो कि 13 आ जाए। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लो, तो इसका मतलब क्या आ गया? 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। या तो x की वैल्यू तो 3/4 है, या x की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। तो दो वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगे यहाँ पे। मसला Yes, sir. हो गया था, सवाल नहीं हुआ था? ट्राई नहीं करा होगा घर जाके? अगर ये सवाल आ गया तो नहीं हो पाएगा साहब, गारंटी की बात है। केवल सतीश अकाउंट क्लासेस के स्टूडेंट्स इस सवाल को कर पाएंगे, क्योंकि आपने किया है, मतलब आपने अब किया है ना, क्योंकि ये केवल आप ही लोग कर पाएंगे ये सर। ये रचित, आप एग्री कर रहे हो सवाल के लिए? रचित जी हाँ जी सर, कर रहा नहीं हो हूँ। पाएगा ना अदरवाइज? ये पहली बार में तो मुश्किल है। पहली बार में मुश्किल है। सर देखने में तो आसान लग रहा था। देखने में तो बड़ा आसान लग रहा था मुझे भी, ये इक्वेशन देख के मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं तो इक्वेशन देख के ही घबरा गया। एक बच्चे को सवाल सॉल्व करा रहा था ये भाई, उसने 4 बार काटा उसको, वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाया। हाँ चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं, जल्दी कॉपी कर लीजिए। हाँ। वहां से तो उड़ गया ना। हाँ तो मैं इक्वेशन तो बनाई ली थी यार, फॉर्मूले चाहिए थे क्या आपको? नहीं मैंने उस पर नहीं करा था ना, उस पर करा था ना। को मैंने वीडियो के शुरू के 10 सेकंड देख लेंगे, 15 सेकंड देख लेंगे, वहाँ मिल जाएगा। आप बताइए कल मेरी सात अकाउंट मैथ्स की कॉपीज है, उनको एक बार थोड़ा मतलब बोर्ड के टाइमिंग पे ही टेस्ट रख लो। सुबह नहीं, बोर्ड के टाइमिंग पे ही टेस्ट रख लो। 10:30 से डेट टेस्ट रख लें। बेटा आप मेरे कितने लोग चाहते हैं कि हम 10:30 से डेट टेस्ट रखें कल बोर्ड के टाइमिंग पे? सर अब रहने दो। एक बार ध्रुव का ना आ गया, एक बार अपना बता दीजिए। सर रचित रहने दो, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा कल। रहने दो। नलिन ले लो। वसला
चलो अभी एंड ऑफ द डे, जब एंड ऑफ द सेशन होगा ये वाला, एक बार रिवाइज करा दे कि अब तो कुछ और बल्कि शाम को तुम अब क्या रिवाइज करोगे तुम यार, क्या रिवाइज हो जाएगा। बल्कि मैं तो चाहता हूँ रिलैक्स हो जाओ, खुद करना है तुम्हें रिवाइज, मेरे कराने से क्या होगा रिवाइज बताइए। पेपर भी घर पे कर सकते हो, मैं थोड़ा कम फेवर में ही था, मैं नहीं, बल्कि तुम्हें घर जाके तुम आने जाने में तुम ऐसा टाइम खराब करोगे, घर बैठ के कंसंट्रेट करो, ये कर लिया, वो कर लिया, वो पेपर कर लिया, वो पेपर कर लिया। कोई डाउट हो तो मैं अवेलेबल हूँ आपके पास, हम जैसे वन कॉल अवे। लेट सी कि अभी देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा उस सवाल की तरफ आते हैं जिसने महाभारत रच दी है। अभी आ रहा हूँ मैं जरा 1 मिनट के लिए। नहीं नहीं 10 वाली तो कर ही रहे हैं हम लोग। एक सवाल कौन सा था, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 35। भाई देखिए इसका आंसर 5/6 ही करके आना है आपको। उन्होंने -2 से -1 ले ली। देखिए आप इस क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर लीजिए, x² = y और y = x+2। हाँ मैं आपने भेजा था मुझे, बिल्कुल। सवाल क्या था बेटे बताओगे जरा से, y² = x और y = x+2। तो ये कैसे है बेटा, कैसे बनेगा ये वाला, ये तो ड्रॉ हो गया। दूसरे वालों को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या लेनी पड़ेंगे, कुछ x को 0 लो, y2 आ गया, y को 0 लो, x-2 आ गया। अंदाजा देखा, x0 y2, ये लाइन ऐसे होके जा रही है। पहला एक आपका धर्म का काम करना है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो पहले तो। कितना आ गया, यहां से y की वैल्यू निकाल के पुट करो यहां पे। टू और -1 आ गई, यानी कि एक तो यहां पे इसको ये कट कर रहा है -1 पे, और ये कहां पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है। अब सर की बात बहुत बढ़िया है, सभी टीचर ने इस बात को सपोर्ट किया जो अन्वेष ने कहा है। अब हमें एरिया निकालना है पैराबोला, लाइन और एक्स अक्षेत्र। तो ये एरिया पता कौन सा आएगा, ध्यान देंगे जो अभी मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा 1 मिनट के लिए। एरिया ये आएगा, देखिए ये और आएगा ये एरिया आएगा केवल हमारे पास इस सवाल के अंदर में। ये 2 एरिया आएंगे केवल। कई बच्चे कहते हैं कि ये बीच वाला एरिया आएगा, बीच वाला एरिया बिल्कुल नहीं आएगा। कई साइट्स ने, बाइजू है या बहुत सारी इंटरनेट पे जाओगे तो सोल्यूशन दे रखा है, लेकिन CBSE इज द गीता बाइबल कुरान, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आपको ये भी एरिया नहीं निकालना, क्योंकि देखिए यहां पे ये हमारा क्या आ रहा था, लाइन, ये हमारा क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, ये एक्स। इन तीनों को कवर करने वाला एरिया यही बन रहा है। ये छोटा सा हमारा राम मंदिर, तो ये क्या है -1, तो इंटीग्रेशन आएगा -2 से -1 करेंगे इस वाली कर्व का, और -1 से 0 करेंगे किसका, दूसरी कर्व का। अब -2 से -1 ये क्या है, ये क्या है, लाइन की वैल्यू क्या है बताइए यहां पे, और -1 से 0 के बीच में ये क्या है, क्या है ये, पैराबोला। अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। ये अगर ये, वो तो मुझे मालूम है, आप करके दिखाइए सर, क्योंकि कल को ये सवाल आ गया यही करके आएंगे, और ये सवाल भी केवल सतीश अकाउंट क्लासेस वालों का ही सही होगा। एग्जाम आइडिया में क्या था,
उसी के नीचे था ये वाला क्वेश्चन। हाँ, जो पिछले वाले का क्लियर है क्वेश्चन था उसी के नीचे वाला। मैं बुक भेज दे भाई, और टाइम नहीं है तो बस 10 तो भरोसा एग्जाम आइडिया। रचित, और किस किस का रेस्पॉन्स आया था इस सवाल के लिए? सर एकम का ठीक आया था ये, अच्छा, और किसका ठीक बट आया तब था? तक शायद आशा मैम ना ग्रुप पे भेज चुकी थी इसका सोल्यूशन, उसके रिस्पॉन्स हाँ, आने से पहले। वही चक्कर हुआ क्योंकि हमने पहले आशा को लूप में ले लिया ना, इसलिए। सरीन साहब कितना आ रहा है आंसर? करके देखिए, आंसर देखिए, यही आंसर करके आना है। वसला, यस सर। कितना आंसर आएगा? आवाज ही गायब हो जाती है। एक बात पूछनी थी, जो इंटीग्रेशन होता है तो जो ब्रैकेट से निकल, जब लिमिट्स डाल देते हैं तो ब्रैकेट से पहले निकलता है, वो माइनस में प्लस करना होता है। दोबारा बोलना। अगर इंटीग्रेट करते हैं, जो वैल्यू ब्रैकेट में हमारी इंटीग्रेशन आती है, फिर लिमिट होती है, फिर लिमिट डाल के जो फाइनल आंसर आता है वो माइनस में प्लस करना होता है। हाँ, अगर एरिया इस तरफ आ रहा हो तो। नहीं, अगर एरिया मेरा माइनस में आ रहा है उसको मैग्नीट्यूड प्लस करना है। मैंडेटरी प्लस करना है उसको, लेकिन ऐड करने वालों में ऐसा नहीं कि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर रहा है। तो फिर तो माइनस में हाँ हाँ सर 5/6 चीज तो माइनस में आ रहा है। हाँ, करेंगे। चलो आगे। यस सर। आएगा ये सवाल, आ जाए सवाल तो पागल हो जाओगे तुम तो भाई। 5/6, 5/6। चलूं? मैं बीच में आपको 1 मिनट के लिए रोक दूं? जरा कर लीजिए सवाल को, चलो। चलिए आगे। हो गया बेटा? अच्छा, 1 मिनट के लिए देखिए, ये सवाल मैं और एक बार करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। यहां a इज लेस देन बी क्यूब, a इज लेस देन बी स्क्वायर, a इज लेस देन बी। इन तीनों के एग्जांपल याद कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बताइए, रट लो, ये 3 बार इसका गुणगान करेंगे। क्या क्या एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम लोग? यहां ले लिया 1/2, 1/2। प्रूव करने के लिए है नहीं है? बताओ जरा क्या क्या एग्जांपल लोगे इसके? ये देखिए वहां पे स्ट्राइक नहीं करता दिमाग में। कोई बच्चा बताना चाहेगा? मेट्रो में जाऊंगा? एक हमने एग्जांपल बनाया था इसका, यहां पे तो चल जाएगा 1, 2 और 2, 3। ये लेते हैं, और यहां बनाया था मैंने 12, 3 और 2। देखो मैंने ये वाला एक बार ये देख लेते हैं। ए लेस देन बी क्यू में क्या करेंगे हम लोग? ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा? पहली बात बताइए। नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव, और एग्जांपल लेंगे यही। अच्छा, ये क्या? दूसरे एग्जांपल से निकल सकते नहीं, 1/3, 1/3 फ्रैक्शन वाला लेना पड़ेगा बेटे। अगर एक बच्चे ने कहा मैंने सर 1 और 2 ले लिया, मान लो 1 और 1 ले लिया मैंने, वो तो अलग ही केस या मैंने 2 और 2 ले लिया मैंने, मान लो, तो क्या आ गया? 2 इज लेस देन 8 हो गया नहीं हो गया? ये तो बात सच्ची है। अगर आपने 2 एग्जांपल ले लिया तो ये तो बात सच्ची है। इसका 2-1 ले लो। अरे तो रिफ्लेक्सिव में तो सेम लूंगा ना, रिफ्लेक्सिव में तो सेम लेंगे ना हम लोग। अगर आपने 2 एग्जांपल ले लिया, मान लो 2 ले लिया, तो क्या आ गया? 2 इज लेस देन 8 आ गया। ये बात सच्ची है झूठी है? सच्ची है तो आप कह दोगे रिफ्लेक्सिव है ये, लेकिन क्या है, आपको एक गुनाह लेके आना है इनका। अब क्या करेंगे इसमें? अब क्या इसके एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे? फ्रैक्शन वाला ले लो। अब देखो जरा, 1/2 इज लेस देन 1/8। बताओ सच्ची है झूठी है बात ये? अब झूठी हो गई ना बात ये, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 मिनट के अंदर आंसर बदल रहा है हमारा। तो एग्जांपल रटना पड़ेगा साहब। ये इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल भी नहीं है। सिमेट्रिक में चल जाएगा लोकल एग्जांपल आपका ये वाला। कैसे? देखो 1 इज लेस देन 8, यस और नो? मतलब पता है आपको? इसका उल्टा देखिए,
अगर ये इसका रिलेशन इसके साथ है तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी मैंने क्या लिख दिया है, 2 1 आएगा ना, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 इज लेस देन 1। ये क्या गलत है, 2 is less than 1 तो गलत ही तो होगी। गलत हो गया ना। हाँ इसका मतलब सिमेट्रिक ये नहीं है, ठीक है। और 12 3 2 मैंने कैसे याद किया है देखो, हेलो क्या सर ऑनलाइन बैठिए सब। सतीश जी एक बार हेलो कहना चाहते हैं आपसे। हेलो बेटा, कैसे हो? लगता है आवाज ही नहीं आ रही मेरी, कोई बढ़िया जवाब ही गुड नहीं देना इवनिंग चाहता सर। सर। हेलो, क्या कह रहा है ध्रुव? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हर्षिता गुड इवनिंग बेटा। वत्सला, Good evening, sir. नलिन, रचित, रिधिमा गोयल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैडम रिधिमा गोयल कैसी हो रही है तैयारी? आज तो पेपर देने नहीं आई। सर स्कूल जाना पड़ा मेरे को आज। अच्छा स्कूल में क्या कराया मैडम ने बताएगी जरा एक बार। सर एक पेपर ही लिया। अच्छा वो चेक कर दिया, सर डिस्कस कर लिए थे, आंसर्स चेक नहीं किया। तो डिस्कस तो आंसर किए थे, वैसे हो गया क्या, मैंने कहा नहीं था देखो। कितने नंबर आए तेरे वैसे? सर वैसे मेरे 74 आए। चल ठीक है, कौन सा पेपर दिया था? सर बोर्ड का पेपर नहीं था, ऐसे ही कोई लिया सर है। आज मुझे बताओ, आज का स्टूडेंट ऑफ द डे कौन था? आज का स्टूडेंट तो वसला रही है 79 99। और कौन? 99, और हमारे ध्रुव के उसके क्या नाम है, रचित के 98 रहे थे। 98। और 75 से अबव वाले कितने हैं? भाई 2 ही हैं। अच्छा, मतलब वसला इस रेंज में ले आए आप। हाँ वसला बेटा, कांग्रेट्स बेटा, तूने लास्ट में आते आते काफी ज्यादा सक्सेस कर ली। मैं रवि सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो तेरे को मेहनत करा के यहाँ तक ले आए भाई। ग्रेट गोज टू यू सर। नहीं, मेरे को क्यों जाएगा सर? पढ़ाया आपने, पढ़ा उसने, मेरा इसमें क्या काम? क्या काम है बताओ मेरा? क्रेडिट गोज टू यू की जो मोटिवेशन की जो आपने राग लगाई ना, इनको पढ़ने की जो राग लगाई वो इंपॉर्टेंट होती है सर। वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती सर वही इंपॉर्टेंट होती है सर, दैट इज अ मिसिंग थिंग। कौन पूछो इनसे क्या इनकी क्या क्या आप मानते हो बेटा ये बात वसला? हाँ जी सर। कि भाई मेरा इसमें क्या रोल था वसला? क्या कह रही है वसला? बोले शिवम कह रहा वसला बोलेगी कुछ नहीं। वसला, Yes, sir. शिवम कह रहा है वसला कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि आपने कुछ नहीं, किया ही नहीं है। नहीं सर, मोटिवेट किया मतलब तो यही होता है। नहीं सर। पंजाबी में कहावत है ना, कहना तीनू सुनाना नूनू। चलो बेटा करो। मैं तो सोच रहा था मैं आपको ऑल द बेस्ट करने आया था कि शायद आओगे। कल आओगे क्या सब लोग? पूछो जरा इनसे। सारे कल बुला लेंगे। ये चाह रहे हैं कि बोर्ड के टाइम पे हमारा टेस्ट रख दो, एक बोर्ड के टाइमिंग के हिसाब से। सर एक लास्ट दिन जिसको मत टेस्ट मैं टेस्ट नहीं रखूंगा सर। सर कल मत रखो। करने के लिए। मैं आगे बैठ जाऊंगा, देख लेंगे। चलो अभी हाँ हाँ हाँ। चलिए आगे चलते हैं जरा। अच्छा 70 नंबर हो गए शिवम के। हाँ और इसके निपुण है ही नहीं। निपुण सर अभी पापा मम्मी के साथ गया हुआ, उसका मैसेज आ गया था। किधर है बेटा? अभी अच्छा ये बात सच्ची है कि नहीं है बताओ, ये बताइए बात सच्ची है कि नहीं है? मैंने 12 3 2 एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। ये सिमेट्रिक भी मतलब ट्रांजिटिव भी है, नहीं है? याद रहेगा ये नहीं? ये बात सच्ची है, ये बात भी सच्ची है, लेकिन ये बात क्या है, झूठी है। मैंने 12 3 2 पता है कैसे याद रखा है? कौन सी क्लास में हो आप? 12वीं में। घर में आजकल कितने लोग होते हैं? 3 4 होते हैं, 3 होते हैं, मम्मी पापा और एक बच्चा। आज की डेट में ये आ गया। और आप कितने लोगों से पढ़ते हो? 2 लोगों से, रवि सर और सतीश सर यहाँ पे। तो 12 3 2 12 3 2 न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। नंबर 2
ए इज लेस देन बी स्क्वायर। ओहो किसकी वही ना क्लोज है ये तो मैं साथ में पढ़ा बेटे ये यहाँ पे न रिफ्लेक्सिव है बेटे, ये भी तीनों चीज में नहीं है बेटा, ये भी तीनों चीज में। एग्जाम्पल क्या लोगे? 1/2 1/2 1 2 और 2 1 ले लो यहाँ पे भी एग्जाम्पल। ये ए लेस देन बी स्क्वायर वाला कर रहा हूं बेटा अब मैं। उसका एग्जांपल याद रख लो, 1/3 -2 और -2 और मतलब पूरा जोड़ा याद रख लो उसका 1/3 -2 और 1/2। प्लीज ये एग्जांपल याद रख लो बेटा, 1/3 -2 और 1/2। लास्ट में हटा रहा हूं आपको मैं, क्या एग्जांपल याद रखोगे? 1/3 का 2 से, -2 का 1/2 से, और फिर 1/3 का 1/2 से। 1/3 फिर क्या आएगा? -2 और फिर कितना आएगा? 3 इडियट मूवी देखिए 3, ठीक है, फिर -2 और ये 1/2 है। हाँ क्या? हाँ कटा हुआ है। नहीं वो नहीं है सर, देख लेते हैं, आप जैसा आदेश करो। रचित बताओ, ए इज लेस देन बी वाला क्या रिफ्लेक्सिव होगा? ये हाँ जी, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही सर, कैसे होगा बेटा? सर नहीं होगा क्योंकि ना, हर नंबर अपने के इक्वल तो होगा ही ना। ए इज इक्वल लेस नहीं, इक्वल इक्वल टू नहीं बी है, less अगर than इक्वल नहीं लेस है है। तो- अच्छा equal to- इक्वल नहीं है तो अगर फिर नहीं इक्वल है होगा। तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये। यहाँ पे एग्जांपल क्या लोगे आप? सर 1/2 ये 1/2 ये तो हट नहीं, तो सारे ही चलेंगे कोई यहाँ पे भी तो। इसमें तो क्या चलेगा? और यहाँ पे क्या लोगे? 1 और 2 और जब प्रूव करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये ट्रांजिटिव होगा बेटा, ट्रांजिटिव में फिर आप कोई भी ले लेना, फिर इसमें ये हर जगह चलेगा यहाँ। चलो मैंने बीच में आपको इंटरप्ट कर दिया इस वाले क्वेश्चन करा के, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये आ गया ना तो हो जाएगा। पर आज वाला तो हो गया था आपसे आज। फिर से देखेंगे, 12 3 2 12 3 2 1/3 -2 1/2 1/3 -2 1/2, गत्ते में लिख लो चाहे 1/3 -2 1/2। ये कॉन्ट्राडिक्ट वाले एग्जांपल हैं। चलेंगे आगे की तरफ। हाँ हाँ तो ले लो, सब जगह सिमेट्रिक नहीं आ रहा है ना, ट्रांजिटिव नहीं होगा ना, ट्रांजिटिव हर जगह होगा। ये ले लिया, देखने यार, ये ले लिया, वो 4 और 3 ले लिया तूने, 3 और 7 ले लिया तूने, तो फिर 4 और 7 तो होगा ही होगा। हाँ तो गया 4:3 है ना बेटा। क्या? तो आपने पहले जोड़ा ही गलत लिया ना, हमने जोड़ा भी सही लेना पड़ेगा ना हमारे को। हाँ तो कोई एग्जांपल बनेगा ही नहीं, देख यहाँ पे आपने क्या लिया एग्जांपल, बोल। 4 और 3 ले लिया आपने, दूसरा बता। ये तो होगा नहीं, इसको देखो क्या लेना पड़ेगा, 7 और 10 लेना पड़ेगा इसको, ये भी तो सही होना चाहिए ना, तभी तो हम चेक करेंगे ना वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पेपर में ये वाला डिस्कस कर लिया, अब ये वाला कर लेते हैं जरा। टैंक वाला क्वेश्चन देख लीजिए जरा। अच्छा एक सेकंड के लिए, आपका पता लगा आपको क्या नाम है इसका, तनिष हो गया और ध्रुव हो गया, आपका आंसर क्यों गलत था बताओगे? वाई की वैल्यू क्यों गलत थी आपकी? सर आ गया समझ में। नहीं बताने जरा क्या है, एक मिनट के लिए बताइए जरा क्या गलत था तुम्हारा। सर वाई में मैंने -0.11 कर दिया था आपने क्या करा, ऐड जब करके। इसकी वैल्यू 1 लिए तो आपने 0.11 को इग्नोर कर दिया, ये भी तो ले लेंगे। यस सर। हाँ तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू बनाएगा।
इसलिए आपके 3 नंबर कट गए हैं यहाँ। अब आ जाओ ये वाला सवाल। ये तो सबका सही हो ही गया था, 38 तो है ना। ये देखिए, एक टैप है कनेक्टेड टू सच ए टैंक whose conical part is full of water। टैंक हमारे पास, ये हमारा टैंक आएगा, मैं टैंक का डायग्राम बनाऊंगा, वो फुल ऑफ वाटर है, पानी भरा हुआ है, ऊपर जो सिलेंड्रिकल शेप है वो नीचे कॉनिकल है, और कॉनिकल शेप में पानी भरा हुआ, पानी धीरे धीरे उससे नीचे निकल रहा है। अब बताया कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, 45 डिग्री का है। हाँ, और ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन पहला बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना है, कितना वॉल्यूम होगा वाटर का टैंक में, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बताना है। पहले दोनों तो हो गए थे, तीसरे में अटक गए। तीसरे में बताना है फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस ऑफ द कॉनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग। वेट सरफेस ऑफ द कॉनिकल टैंक का मतलब मतलब इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालना है। हाँ, जैसे पानी है, कर्व सरफेस एरिया। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये हमारा कॉनिकल था, ये सेमी वर्टिकल एंगल कितना दे रखा था उन्होंने, 45। ये क्या है, हमारे पास रेडियस है, और ये क्या है हमारे पास हाइट है, ये हमारे पास क्या है। अब आपके पास ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये यहाँ पे, ये अगर 45 डिग्री दे रखा है आपको, इसका मतलब इसके थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया, और आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले, तो ये थीटा के सामने अगर हमने लिया, यहाँ इनका रेशियो निकाल लिया हम लोगों ने, तो बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस क्या है, आर अपॉन एच इजिकल टू कितना हो गया, 1045। तो आर इजिकल टू एच आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। चलो जी, उसके बाद चलते हैं हम लोग, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच, लेकिन एच किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिलेंडर का कोई काम ही नहीं था, 1/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, dp बाई dt 1/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाई dt, 3 से 3 कट गया, और dv बाई dt कितना दे रखा था उन्होंने हमें, 2 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और r कितना दे रखा था, 2√2 का स्क्वायर। ये हो गया 8, 2/8, 2/8 का मतलब कितना हो गया, 1/4, 1/4 पाई सेंटीमीटर, क्या निकाला हम लोगों ने, आर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया dr बाई dt। 3 नंबर आ गया अभी तक, 2 नंबर सर आंसर की में ना यहाँ माइनस लगाया हुआ है इसके हर क्योंकि एक मेरे पार्ट डिक्रीज में, कर रहा है ना, इसलिए माइनस है बेटा, डिक्रीज क्योंकि कर रहा है। ये आपको जो वैल्यू लेनी थी, ये माइनस में लेनी थी बेटा, तो ये -1/4 अच्छा। पाई आ रहेगा, क्योंकि वाटर डिक्रीज हो रहा है उसका लेवल। अदरवाइज आप लैंग्वेज में लिखोगे तो भी चल जाएगा डिक्रीजिंग। नीचे रखना था, पाइप ऊपर लेके आओ। वाटर मतलब इसमें भी सिलेंडर को चले आगे, आगे कह रहा है फाइंड द रेट एट विद द वेट सरफेस ऑफ द कॉनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग। वेट सरफेस का मतलब उसका एट द रेट द वेट सरफेस ऑफ द कॉनिकल टैंक। ये कॉनिकल टैंक है हमारे पास, इसकी वेट सरफेस कौन सी है, जो पोर्शन जहां पानी भरा हुआ है वही तो वेट सरफेस हुई है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया। यही था ना बेटा रचित, देखा था आपने। यस सर, कर तो लिया था बट मैंने पेपर में दूसरे वाला पार्ट अटेम्प्ट किया था। C इक्वल टू पाई आर एल हो गया 1 मिनट के लिए। और L की वैल्यू कितनी है हमारे पास बताओ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और R किसके बराबर है, कितना हो जाएगा,
ये आ गया। हाँ, √2 पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का कितना, और dr/dt कितना दे रखा है, मैं निकाला था भी हम लोगों ने, कितना निकाला था 1/4 पाई। ये 2√2 पाई हो गया, और 2√2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, वो भी 2√2 है, और dr/dt की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई। कितना आ गया देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2/पाई आ जाएगा। पाई से पाई हट जाएगा तो कटा दो, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, खाली 2 रह जाएगा। ठीक है रचित, ये नहीं आ रहा था क्या? सर एक बार वो बता दो कि सिलेंडर, उसमें उसकी सिलेंडर की हाइट में और आर में रिलेशन निकालते गए सिलेंडर में, बस एक बार वो बता दो। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, क्या क्या कह रहे हो, कौन? ये वाला मुश्किल है। काउंट्स पढ़ ले, कौन आता है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज, हो तो हाइट निकालनी है, जब स्लाइड हाइट कितनी है 4 है, कैसे निकालेंगे बताओ जरा। When slant height is 4 सेंटीमीटर, तो रिलेशन क्या है हमारे पास, रचित आपने ये वाला पार्ट किया था, हाँ जी सर, वो सेम ही आंसर आएगा, -1/4 पाई। ये आ गया, एच के लिए आर तो कितना हो जाएगा, L² इक्वल टू 2r² हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, वाला पहले वाला dc/dt तो नाम हमारा कर रखा है ना, इसलिए तो c पाई h² √2 आ जाएगा, ऐसे dc/dt L² इक्वल टू कितना आ गया, 2r² आ गया, नहीं आ गया। और उसने क्या पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछा है। अच्छा हाइट पूछा है तो उसको, हाँ तो h की फॉर्म में रखेंगे ना इसको हम लोग। सर L4 दे रखी है ना, तो 16/2 इज इक्वल टू h² हो जाएगा। दोबारा बोल बेटा क्या कह रहा है, सर यहाँ से h की वैल्यू √8 आ जाएगी ना, 2√2, जब L को 4 डालोगे। L को 4 डालते हैं हम लोग, 16 इक्वल टू कितना आ गया, हाइट 2√2 आ गई, तो क्या, हाँ h निकल के आ गया 2√2। आगे बताओ कैसे करोगे, कैसा करा है आपने, क्या नाम है रचित। सर dh/dt निकालना ना जब h 2√2 है, और फर्स्ट पार्ट में dr/dt निकाला था जब r 2√2 था। फर्स्ट पार्ट अब में क्योंकि क्या h और r सेम ही, आंसर दोबारा सेम ही बोल क्या आएगा। कह रहा है, हाँ सर फर्स्ट पार्ट में हमने dr/dt निकाला था ना, तब r 2√2 था, और इस ट्रायंगल में रेडियस तो हाइट के बराबर ही है, देखो h तो जो दोनों का है आंसर h और l बराबर ही बराबर ही आएगा। आ गए यहाँ पे, तो h और r तो बराबर आ गए, तो उसका मतलब वही आंसर आ जाएगा ये तो। सर वो अब c वाले में डाल दो और ये h को l का √3 ले लो, निकालो किसी जगह निकालो, ठीक है आगे चलो फिर।
अच्छा ये 38वां देखो जरा, 38वां सबका हो गया था। अच्छा ये काफी बच्चों का गलत है यार, ये डिस्टेंस निकालना नहीं आई आपको, मेरे को लग रहा है ये सवाल ना आ जाए। नहीं मतलब कंसेप्ट कंसेप्ट तो वही लग रहा है ना ये आता है आपको ये वाला? करो जरा, मैं डायग्राम बना रहा हूं उसका। इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की, जो किससे पास होके जा रहा है? इस पॉइंट से, इन दो पॉइंट से पास होके जा रही है, ए और बी। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है आपको? तो यानी कि इन दोनों लाइन से होके जाने लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन अपॉन में क्या आएगा? 3 माइनस 1 इनके डायरेक्शन 2 आएगा, और 5 में से 2 गया तो 3, और 9 में से 3 गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। चलो ये काम हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जिसकी डिस्टेंस किससे? फ्रॉम पॉइंट बी, एक पॉइंट बी ले लिया, बी पॉइंट कितना है हमारे पास यहाँ? 3, 5 और 9, इससे डिस्टेंस कितनी आ रही है? डिस्टेंस कितनी आ रही है? 14 आ रही है। डिस्टेंस कितनी आ रही है? 14। अच्छा ये बताइए यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? लैम्बडा। तो के हटाइए, चलो के मान लिया, तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसके, कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे बताओ जरा? 2k + 1, 3k + 2, 6k + 3, ये आ जाएंगे। और 3, 5, 9 मैंने इसलिए ले लिया, ये ठीक है, डायग्राम हमारा ओके नहीं बना। हाँ लाइन तो मैंने वैसे समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि मैंने दोनों को कोरिलेट नहीं करा। यहाँ पे जो बी पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं और भी हो सकता है, वो पॉइंट लाइन पे ही है, वो लाइन पे तो है। अब उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड अ कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन दिस लाइन व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट बी। ये बाय चांस क्वेश्चन की फ्रेमिंग वैसे गलत हुई, तो या तो है ना ये बी पॉइंट क्या मान लेंगे हम लोग, ये लाइन जो है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ ले लेंगे हम लोग। समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी ना, इसके मतलब मैं इसलिए कह रहा था, मैंने इसलिए ऊपर ले लिया। मतलब डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की? 14 है, तो ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है आपको क्या होता है? अंडर में, तो यहाँ इनका डिस्टेंस निकाल करके किसके बराबर करोगे? 14 के बराबर। उससे k की वैल्यू आएगी, और k की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा डी हमारे पास। करके दिखाइए यार इसको, ठीक तो सही है, करिए। ये केवल रचित का और 1 नंबर कटा था इसका। क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत नहीं, हमारी डायग्राम गलत, आपने वो ऐसे टर्न कर दिया। तो मैं ये जो डायग्राम है यहाँ जो बनाया है, ये बी पॉइंट यहाँ होना चाहिए। बट आपने उसको टिल्ट कर, हाँ, ताकि ना वो डिस्टेंस नजर आती है यहाँ पे। कहाँ था ये? करके बताइए लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने वो वाला ना जल्दी लिखा था, रिवाइज कर देना, वो जितना डिस्टेंस निकाल, मैं वो लाइन पढ़ी, बाकी सब सही। फोन छोड़ दो, फोन के लिए छोड़ दो, बस फोन की है ना, इससे पहले जो थी ना टाइम पर ये दिमाग खराब कर टाइम टीम की एक्सपायर बीच में कुछ नहीं गलती कर टैग वाले ने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया, पूरा हो गया तब मैं स्किप कर दी। मुझे क्या है लाइक ऐसे नहीं प्रॉब्लम से बस दिक्कत होती है। बताइए लैम्बडा कितना आएगा? मसला सॉल्व कर रही है? हाँ जी सर, कर रही हूँ।
डिस्टेंस कोऑर्डिनेट दे रहा है। अच्छा 14 स्क्वायर जो होता है 196 हाँ। लैम्ब्डा की वैल्यू 2 आएंगी, पहली बात तो के की वैल्यू 2 आएंगी। हाँ क्वाड्रेटिक सर इक्वेशन है, -1 और 3 आ रही है। वो तो पीछे से देख के बताया तूने। फिर भेज दो सॉल्यूशन। हाँ भेज दे जरा, भेज दे, फोटो भेजियो, आई पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर देखो व्हाट्सएप। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, अभी तक तो आई नहीं, कोई फोटो नहीं आई है आपकी। फिर देखो आ गई। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। लैम्ब्डा की वैल्यू -1 और -3 आई है। 3 भी आएगी और -1 भी आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है मेरे भाई। मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। रिधिमा गोयल आपका आंसर आया? सर बस एक सेकेंड, लास्ट स्टेप पे। हाँ जी, 2 पॉइंट आएंगे मेरे भाई। हाँ हाँ हाँ, हम्म, वो हाँ 2 आंसर निकल के आएंगे। अरे यार हो सकता है इधर भी हो पॉइंट, या मेरे को क्या मालूम बी इधर है, ये कुछ भी आ सकता है ना। डिस्टेंस 14 आ रही है ना यार, वो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। देखिए और किसका आंसर आया है। ध्रुव पांड्या जी का आंसर आ गया है। बसला जी का नहीं आया अभी तक, रिधिमा गोयल का नहीं आया, तनीश जी आपका भी नहीं आया। सर कर लिया। के कितना आया था? सर 3 और -1। ठीक है, 2 मिनट और लूंगा फिर मैं आगे चलूंगा। हम्म, बिल्कुल। सर हो गया। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हर्षिता आपका हो गया?
हुआ 5 नंबर का है, 5 नंबर का सवाल था ये। अच्छा, इसका पहला वाला पार्ट ये तो हो गया था सबका, मैं डिस्कस ना करूं। ये रैशनल नंबर वाला भी हो गया था, ये कर लीजिए जरा। यहां इन दोनों का दो सवाल है, इसका एक भाई भी और है, वो भी करा देता हूं मैं 1 मिनट के लिए। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई इरेशनल नंबर है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और क्या रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं था। हमें लेना है कि इरेशनल नंबर होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या समझते हो? रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाता है, इरेशनल अंडर रूट वाली फॉर्म हो गई। तो एक्स वाई आपने क्या जोड़ा ले लिया? 1/1 लिया, मान लो आपने 1/1 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? बट नहीं, इसमें तो सर रूट वाली ले लो ना, बेटर रहेगा। √2 और √2 ले लो। क्या कह रहा है? सर 1 और 1 की जगह आप √2, √2 लो ना, क्योंकि दिखाना है चलो कि √2 और दो √2 ले रैशनल लिया नंबर्स आपने। भी उनका प्रोडक्ट रैशनल हो सकता है। 18 को लेंगे बेटा क्लास में। थैंक यू सर। कितना आएगा इसका? दोनों आपने ले लिए, एक्स और वाई, रियल नंबर ले लिया आपने। रियल नंबर तो होते हैं, √2 का प्रोडक्ट कितना आ गया? 2 आ गया, जो कि रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है ये। लेकिन ट्रांजिटिव में क्या लिया आपने? एक 1 और √2 ले लिया, मान लो आपने। ये कैसा रिलेशन है? इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? इरेशनल नंबर ले लिया आपने। ये रैशनल आ रहा नहीं आ रहा? अब आपने क्या ले लिया? √2 और 3 ले लिया, ये भी क्या आ रहा है? लेकिन 1 3 क्या है? ये क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक नहीं हुआ, आपने एक पेयर बना दिया, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ये लिख लो ये। ठीक है रचित? यस। और मैंने पहले भी सवाल कराए हैं, वो जरूर कर लेना जो मैंने पहले कराए हुए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है सर। अच्छा बताइए, यहाँ एक सवाल और है इसके जैसे ही। ये जो रिलेशन दे रखा है ना, वो पता है क्या दे रखा है आपको? x - y + √3, ये बहुत चलता है, ये इरेशनल नंबर है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, बताओ ये? कौन सा? यही तो है। ये बताना जरा एक बार, इसमें क्या क्या लोगे? इसमें ये ये रिफ्लेक्सिव है नहीं, ये बताओ? देख लेना यार, 1 1 1 - 1 + 3 रैशनल। नहीं, 24 किया जो रिक्वायर्ड इंटरनल लिखी है क्या? जो ये फाइनल आंसर था, मतलब क्वेश्चन निकालने से पहले उसमें लिखा ही नहीं।
इसमें भी नहीं लगी। इसमें कोई आई प्लस गलत नहीं है, इसमें लिखी नहीं है भाई, वो पहले वाली कोई बात सर ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्टेड है। नहीं। ये रिफ्लेक्टिव है नहीं है, बताओ जरा। जैसे रिफ्लेक्सिव है। आंसर काट दे सिमेट्रिक की वजह से। क्या हो गया? कौन सा बोल रहा मसला आप बताओ, रिफ्लेक्टिव है नहीं है? है सर रिफ्लेक्शन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है सर। सिमेट्रिक है नहीं है? सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताओ। देखो आपने ये वाले एग्जांपल ले लिया, तो रिफ्लेक्टिव तो हो जाएगा ये। सिमेट्रिक होगा नहीं होगा ये? नहीं होगा सर, रूट 3 सर सिमेट्रिक नहीं है। रूट 3 1 सर, रूट 3 आपने 1 और √3 एग्जांपल ले लिया, तो क्या होगा ये कट गया तो 1 आ गया हमारे पास। 1 क्या है? सर रूट 3 1 ले लो सब बता। ये उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, पहले क्या करना चाहिए था हमारे को? √3 1 लिया आपने। ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? लेकिन इसका उल्टा उल्टा नहीं होगा बेटा, समझ लो बेटा, आ जाएगा सेम है। तो ये सिमेट्रिक नहीं। और ट्रांजिटिव में क्या एग्जांपल लोगे इसमें? एक बार ये लिख के देखो जरा, ट्रांजिटिव में एग्जांपल लेंगे। अकाउंट है ना, आधा अकाउंट हो गया तो भूल गया अकाउंट था। एक तो हो गया, मैं तो समझ नहीं किया भाई। ये एग्जांपल लिख A1 है, B√2 है, C√3 है, कैसे ये जो लिया है ट्रांजिटिव में लिखा है ना मैंने। सब नहीं है, ठीक है। 1 और √2 से आ रहा है नहीं आ रहा? 1 रूट 2 से है, 2 रूट 3 से लिया, बट 1 रूट 3 से नहीं है। रचित हो गया ये? हाँ जी सर। रिधिमा ये वाला सवाल कर देगी ना? यस सर। ये एग्जांपल कॉपी कर लिया? क्या क्या लिया? 1 √2 और आगे चल लो भैया, ये बहुतों का गलत था। ये वाला दोनों कराते हैं। पहला 0 से π/2 e⁻sin x। यहाँ बाई पार्ट लगाते थे, मैं छोटा था, याद रखना पड़ेगी बात। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? नहीं, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इसको। उसको हमने वो ले लिया तो आंसर आ रहा है। नहीं आ रहा। हाँ बट ये आ रहा है, मेरा तो आ गया। ओवर है तो हाँ बट उसका बैक लग रहा है तो उतना आ जाएगा। लेकिन क्या लॉजिक है इसके पीछे? एक्सेप्शन है प्रूफ का ये पूरा एकदम नहीं ये बार एक्सेप्ट आ रहा है। मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ काम कैसे करें। नॉर्मल वाले तरीके से। हाँ हाँ हाँ। एक बार से करके देखो, एक मिनट बता। हाँ
देखिए इस सवाल में क्या इशू आया, मैं आपके तरीके से चलूं 1 मिनट के लिए, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका वो चले। देखो ट्रेडिशनल तरीके में क्या दिक्कत आती है, ट्रेडिशनल तरीके के हिसाब से किसको फर्स्ट मानोगे आप? 1 मिनट के लिए करते हैं आपके तरीके से, ठीक है? नॉर्मल सवाल कर रहे हैं, लिमिट इसको 1 माना, इसको 2 माना, क्या आएगा? ठीक है, ये आ गया, दोबारा लगाएं आइलेट, कितना आएगा? मेरी हेल्प करो जरा, क्या आप किसको रखेंगे यहाँ पे फिर से हम लोग? नॉर्मली तो कर रहा हूँ यार, नॉर्मल वाला तो लगाया मैंने। नहीं ट्रिग्नोमेट्री वाला कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है ना तुम्हारा टी का, टी हमारे पहले आ रहा है तो मैंने पहले ही माना है इसको, पहले मैंने कितना आ गया? ठीक है सर जी, ये कितना हो गया बताओ? cos x का cos ऐसे कैसे e की बार x का, इसका तो माइनस क्या, cos x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? cos x का माइनस sin x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? i इज इक्वल टू कितना आ गया ये? माइनस, ये बाहर माइनस है, ये माइनस आई हो गया। हाँ नहीं जीरो नहीं सोच रहा था, इसमें ना चेंज कर लेते हैं नॉर्मली हम लोग। चलो ये आ गया हमारे पास, हो गया। अब क्या आ गया, आई की वैल्यू आ गई, इसकी लिमिट पुट कर दो, खत्म करके देखो। ऐसे किया था आपने, ऐसे ही हो गया था, इसमें कोई एक्सेप्शन लगाने की जरूरत थी नहीं। लेकिन चलो उसमें कई क्वेश्चंस में करते थे हम लोग पहले कभी, चलो हो रहा है तो हो करने दो, फिर कर लो कॉपी इसको। जितनी 2 साल मैथ नहीं करी,
बेटा कॉपी कर लिया है। कॉमर्स वाले बच्चों की हालत हो रही है पतली। और क्या ही बच्चे, तुम तो चलो रेगुलर आ रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या ही बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं कॉमर्स वाले। बहुत सारे हैं हमारे, बहुत शागिर्द हैं ऐसे, अपने यहाँ वाले नहीं। चले आगे बेटा, रचित हो गया। हाँ, हमारा स्कूल हाँ तो जी सर। कैसे हाई फाई है। नहीं 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 नहीं, हाई फाई है स्कूल। अच्छा ये वाला देखिए, ये देखो, यहां अगर दोनों कॉज है तो ऊपर फॉर्मूला किसका बनेगा? साइन का बनेगा मेरे भैया, साइन का। क्लिक ही नहीं करा सर को ये। क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साइन ए माइनस बी। किसे? मैंने सुनिया। ए माइनस बी कर लो, बी माइनस ए कर लो, अभी सेटिंग करेंगे अभी जरा। एक मिनट रुक जाओ जरा, अभी आगे सेटिंग करेंगे तो पता लगेगा। अगले स्टेप में सेटिंग हो जाएगी। ऊपर किसका मामला बनाना है हमारे को? तो इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको? साइन एक्स माइनस ए माइनस, अब बताओ क्या करें? सर बी माइनस ए का ही बनेगा। बी माइनस ए। सरीन साहब ने बिल्कुल सही कहा है। मजा आ जाए, सवाल आ जाए। पता है फायदा पता है क्या है? आधी जनता का गलत होगा। जिसको ट्रिक मालूम है वो खटाखट कर लेगा। बाकी जनता क्या है कि पता भाई इंटीग्रेशन तो भाई इतना मुश्किल आया था, सवाल हुआ ही नहीं। अब यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का? ये बाहर चलेगा? चलेगा। कितना आएगा साइन ए माइनस बी? आराम से, और उल्टा पुल्टा नहीं खाना, नींद पूरी लेनी है बेटे। ये दो डेढ़ दिन बच रहा है तुम्हारे पास जो। हाँ ये बहुत जरूरी है बेटा। उल्टा पुल्टा खाया नहीं और काम हुआ नहीं। हाँ, तो अब खा लो, आज खा लो भैया, जितना उल्टा पुल्टा खाना आज ही खा लो ताकि परसों दिक्कत आए। जो खाना है अब 27 तारीख के बाद खाना। ये नहीं कि पूरी रात पढ़ रहे हो। नहीं नहीं, कई बच्चे होते हैं पेपर से पहली वाली रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी, सुबह जाके बेहोश पड़े हैं। डिफरेंशियल अलग पढ़ा है, इंटीग्रेशन अलग पढ़ा है। हाँ ये देखो, इसको अलग अलग कर ले बेटा। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? cos x माइनस बी से cos x माइनस बी, ऐसे कैंसिल आउट मत करना, मैं समझा के बता रहा हूं। साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा? tan x माइनस ए, और ये कितना आ जाएगा? tan। मेरी बात समझ में आई आपको? इस कंडीशन कितना होगा? log sec x माइनस ए। कल मैं आपको सोच रहा हूं 10:30 बजे बुला लेते हैं, 10:30 से 12 फाइनल। 10:30 से 12 बुला लेंगे, कोई टेस्ट नहीं लेंगे कल हम लोग। कल हम करेंगे, मैं फाइनल टिप्स दूंगा आपको। हाँ क्या काम करते हैं क्या क्या हमें बचना है, पूरा एक्सपीरियंस लगाएंगे आपके साथ। और मेन हमारा काम होगा फॉर्मूलों पे खेलने का। बेटा आप एग्री करते हो ऐसा कर लें?
जिसको ऑनलाइन आना है वो ऑनलाइन है, जिसको ऑफलाइन आना है उसको ऑफलाइन आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर सतीश जी, ठीक है? ऑफलाइन बुलाएंगे आपको? चलो सतीश जी कह रहे हैं कल सारे ऑफलाइन आ जाओ, 1.5 घंटे के लिए केवल, 10:30 से 12। ठीक है, यस सर। चलिए कल 10:30 से 12 हम फाइनल रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 10:30 से 12 फाइनली जो हमारी लास्ट जो कहते हैं ना, सतीश जी कहते हैं चंडी चढ़ी होती है, उस पर काम करेंगे। कुछ ही जो मुंह से निकल जाए सरस्वती की तरह और वो आपके पेपर में भी आ जाए। अंतिम बाजी, फाइनल ट्रेड। चलिए आगे चलेंगे। 10:30 रखेंगे, सुबह 8 बजे का कोई फंडा नहीं है, यानी कि आप आराम से अपनी नींद का स्लीपिंग पैटर्न भी सुधार लेना। आप स्लीपिंग पैटर्न बहुत जरूरी है। रात को बहुत लेट तक आप काम कर रहे हो पढ़ाई के लिए, वो आपको थोड़ा सिस्टम पे लेके आना पड़ेगा। रात को 11 बजे सोने की सोचना है आपको। आज रात भी 11 बजे सोना, कल रात को भी 11 बजे सोना। क्योंकि सुबह जितना फ्रेश आओगे उतना बढ़िया रहेगा। और अगर आपकी पॉकेट फॉर्मूला नोटबुक हो तो वो भी ले आना। अच्छा आगे देखिए जरा, यहां सबका ठीक ही हो गया था। ये देख लीजिए एक बार। हाँ ये सवाल एक्चुअली में ये बच्चा मेरे से 2-3 दिन से पूछ रहा है अर्नेज जी, और मैं उसको मना कर देता हूं। क्वेश्चन का मतलब समझना भी नहीं है क्या है। देखिए ये देखिए, ये आपको दे रखा है एक्सप्रेस करना है। अच्छा ये अगर ये इसके बराबर है, ये देख बेटा जरा सरीन, ये देखिए एसी वेक्टर किसके बराबर है? 5 टाइम्स ऑफ बेबी वेक्टर के बराबर है सरीन। हाँ कह रहा है पोजीशन वेक्टर दे रखे पॉइंट ए बी सी के, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है पॉइंट ए बी सी के, और ये आपको पॉइंट ए बी सी दे दिया। एसी वेक्टर क्या होता है वैसे आपको मालूम है? हम ऐसे नहीं लिखते थे, ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर, आपको याद हो तो। और ये क्या लिखते थे हम लोग? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखते थे। सर वो 5/4 नहीं होगा? 4 कहाँ गया? अच्छा 5/4 है, ठीक है। अब ओसी वेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे? सी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर ए वेक्टर, और ये कितना आ गया? मैंने क्या करा, ओसी वेक्टर का मतलब क्या? सी वेक्टर के बराबर है, उसने बताया ना पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए बी सी, ये इनके पोजीशन वेक्टर है ए बी और सी के। ओ ए का मतलब क्या होता है? वो को ऑरिजिन लेके चलते हैं। अब यहां पे कह रहा है एक्सप्रेस करना सी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ ए और बी, तो सी को इधर रख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, बाकी को उधर फेंक दो। कितना आ गया? 4c माइनस 4a वेक्टर इज इक्वल टू 5b वेक्टर माइनस 5a वेक्टर। कितना आ जाएगा देखो जरा। हाँ सी कहाँ है? अच्छा सी तो यही है, 4a उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5b माइनस ए वेक्टर, तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा? 5/4 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन 4। आ गया, खत्म। अरे वो रह गया था ना, 4 छूट गया था ना, तनीश यही तो कह रहा था। ठीक है तनीश जी। यस सर। ये हाँ मैं कुछ नहीं कह सकता, कर लीजिए आप, क्योंकि ये बच्चा 2 बार पूछ चुका है। कुछ नहीं पता, हो सकता है इसकी जीवा पे सरस्वती विद्यमान हो। ठीक है भाई, कई बार हो सकता है, कोई हम कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। यहां बड़े दुख की बात है, दूसरा वाला सवाल काफी बच्चों का गलत हुआ है। मैं आ रहा हूं एमसीक्यू में, 1/32 निकाल के आए हो क्या ये बच्चे? मैं आ रहा हूं, ये कॉपी कर लो पहले। मैं 2 मिनट रुक जाता हूं सर, मुझे क्या करना है? हाँ रचित का आ गया था आंसर, राइट, ग्रेट।
हैं? हाँ बेटे, इनकी इतनी पक्की प्रैक्टिस कर ली हम लोगों ने। नहीं, मैथ हो तो बहुत गया हमारा। कल मेरे इंटीग्रेशन में, मेरे सपने में इंटीग्रेशन आया। हाँ, तो बढ़िया नहीं होता, बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है, इतना टाइम गैप आ जाता है ना, तो आदमी वो हो जाता है, थोड़ा सा थक जाता है। हर चीज करेगा तो बंदा कंफ्यूज होगा ही। पागल हो रखे हैं बच्चे, इतने इतने पेपर करके बैठे हैं, 20-20 पेपर करके बैठे हुए हैं। 20 क्वेश्चन है और क्वेश्चन आगे पूछे हैं। हाँ नहीं, हाँ इतने मुश्किल क्वेश्चन। हाँ, जो क्वेश्चन आएंगे वो टुच्चे ही आएंगे। वहाँ हाई लेवल थिंकिंग मत लेके आना अपनी। वहाँ पे बोर्ड में टुच्चे क्वेश्चन ही आएंगे, कोई ऐसा हाईफाई क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई आपको कूल और काम महेंद्र सिंह धोनी वाला तरीका अपनाना है। वहां पे आएंगे, बहुत आसान आएंगे। आप हाईफाई सोच जाओगे। आप हाईफाई नहीं सोचना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, ये काफी हद तक बच्चों का गलत रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ये क्या था, यहाँ पे देखो, आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी आपको कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है? सॉरी, मॉड्यूलस 1/, के बराबर होता है। ये क्या होगा? ये आपको प्रॉपर्टी ये बताई गई थी, के का क्या क्या होता है? तो इसका कितना बनेगा? कितना हो जाएगा? 4 की पावर 2। क्यों 4 की पावर 3 आएगी ना यहाँ? क्यों? अच्छा 2/2 है, सॉरी, देन इट्स ओके। 4 की पावर 2 और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 16 इंटू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 16 इंटू, तो 8 आएगा इसका आंसर। और काफी बच्चे पता क्या लिख के आए? 1/32 लिख के आए हैं। वो क्या उन्होंने क्या करा, इसको ये 2 ऊपर लिख दिया उन्होंने। ये ए इनवर्स का वो डिटरमिनेंट सेम मान लिया, सेम भी मान लिया, तो भी कैसे आ गया? नहीं, उन्होंने 16 को नीचे ले गए। 16 को नीचे लेके, बड़े लोग हैं साहब। नहीं सर, मैंने भी किया था। ए इनवर्स को मैंने ए मान लिया, ए डिटरमिनेंट मान लिया और फिर पुट कर दिया। पुट भी कर दी तो यार यहाँ पे 2 लिखेगा यहाँ पे, तो 32 आना चाहिए। 1/, अच्छा 32 ऑप्शन था नहीं, तो 1/32। यस, राइटली गैस। इनवर्स को मैंने तो नीचे कर दिया। बाकी तो ये भी ठीक था। अब बोलिए, बाकी तो हमने ठीक ही किए हैं। 11वां आपका इसलिए गलत था साहब, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाई। 157 लेके बैठे हो जैसे 1857 की क्रांति लड़ रहे हो। ये यहाँ 2 कॉमन लोगे, ये आएगा x - 1/2, y - 1/-3, और 2 कॉमन लोगे, z - 1/2 अपॉन 12/2 आएगा। ये ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं। कल मैं यही टिप्स आपको देने वाला हूँ, लिखेंगे आप। इसने सोचा 144, 144, 9 और 4। दिमाग होता है सर। 34 34 एक बार देख लीजिए, कह रहा है ये 34 क्या था? पहला पार्ट उसमें सीबीएसई का आंसर किया था। ये मतलब 34 कौन सा सवाल है? ए पार्ट इसका करना है, बी पार्ट करना है वेक्टर वाला। हां, इसका ए पार्ट। इसका ए पार्ट में क्या इक्वेशन निकालनी थी? लाइन इससे जो पास होके जा रही है, तो अच्छा इस पॉइंट से पास होके जा रही है, क्या इक्वेशन आएगी? और इसके पैरेलल है। ये इक्वेशन क्या आएगा बताएगा जरा, मुझे बताना जरा। x - 1 y - 2 z + 4 अपॉन अपॉन अपॉन, ये आएगी इक्वेशन। कितना आएगा इसके? 3 - 1 कितना आ गया? 2, 3 - 0 2, 3 और -5 + 11 6। ये इक्वेशन आ गई, खत्म कहानी। अब वो कह रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन, वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी? r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस -4k कैप प्लस लैम्डा 2i 3j प्लस 6k। ये हो गई
अब कह रहा है कि एन पहले हो गया, उसके बाद कह रहा है और डिस्टेंस निकालो बिटवीन दीज टू लाइंस। दूसरी लाइन कौन सी है? वो ये जो लाइन है। अब ए बी लाइन का इक्वेशन निकालो। ए बी लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? इस पॉइंट से पास होकर जा रही, कितना आएगा? x माइनस 3 y माइनस 3 z प्लस 5 अपॉन 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 में क्या आएगा? वही 2 3 और 6 ही आएगा इसके में भी। अब ये दूसरी लाइन बन गई हमारे पास। अब इन दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकाल देना। क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? हाँ, उससे भी आएगा, उससे भी सेम आएगी। हाँ, वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो पर फर्क ही नहीं पड़ेगा ना वो तो। सर हाँ इसमें 2 3 और 6 माइनस में आ रहा था। बेटे, वो एक ही बात है बेटा। इन्होंने क्या कर लिया, वन ऐसे ले लिया इन्होंने। ये प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। हाँ, ठीक है। सर एक बार 18th क्वेश्चन भी करा दो। एक बार 18 भी कर लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं यहाँ। इसका आंसर आएगा 2 आएगा। देखो, आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये देखो, ये लाइन है, इसका मतलब क्या है? ये लाइन हमेशा कहां से होके जाती है बेटा? ऑरिजिन से होके जाती है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ ले लिया, एक 2 और 0 पॉइंट ले लिया। पुट करना जरा, 2 माइनस 0 2, 2 इज ग्रेटर देन 0। सच्ची झूठी? सच्ची झूठी? सच्ची। सच्ची है तो कहाँ एरिया आएगा? 2 और 0 पॉइंट इधर आएगा। चलो, ये लाइन ड्रॉ करोगे, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा एक बार। x 0 तो y कितना आ जाएगा? 1। y को 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा? -2। -2 और 0 आ गया। 0 पे कितनी आ रही है वैल्यू? कैसे जाएगी लाइन? ये ऐसे जाएगी लाइन ये। अब देखो, इसका ये यहाँ पे 0 0 पॉइंट लेंगे तो 0 इज लेस देन 2। सच्ची या झूठी? सच्ची है तो एरिया कहाँ आएगा? नीचे आएगा। कमांड एरिया कौन सा आएगा फिर? कमांड एरिया कितने कॉर्नर पॉइंट आए हैं यहाँ पे? कौन कौन से? ये तो चलता रहेगा। एक तो ये आएगा और ये आएगा। कॉर्नर पॉइंट कितने आएंगे तनिष? सर 2 2 आएंगे, नहीं आएंगे? और क्या ही बच्चे ये शेड करके आ रहे हैं 1 2 और 3। इसके अंदर में पता है किसने गलत किया है? रचित ने भी गलत किया है। सर मैंने बनाया नहीं था, मैं आलसी हूँ ना, मैंने आलस कर लिया था। सर मैंने भी गलत किया था। गलत किया तो ये करना तो ड्रॉ तो करना पड़ेगा। और पता है मैंने भी गलत किया था। हाँ, मैं कहने में क्या जा रहा है, गलत होता है बेटा ये। क्योंकि एक नंबर के पीछे ना एकदम माइंडसेट ही चेंज हो जाता है यार, कौन करेगा। और बोलो कोई सवाल इस पेपर का? तो आज यही सभा समाप्त करें। कल मिलेंगे 10:30 बजे। और टाइम सब लोग प्रॉमिस करेंगे मोबाइल कम सर कल देखेंगे। 10 बजे रख लो, अगर हो सके तो बेटर रहेगा। क्या बेटा, कितने ताकि बजे? थोड़ा जल्दी फ्री हो जाए। कितने 10 बजे? 10:30 की जगह 10:30 की जगह कितने बजे? 10 10 10। 10:30 और 10 में तो कोई फर्क ही नहीं है। नहीं, मेरे को आने में आसानी होगी ना। 10 बजे पापा छोड़ देंगे। चलो 10 बजे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कल हम 10 बजे मिलेंगे, ठीक है? तो फाइनली 10 बजे मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट इन एडवांस। थैंक यू बाय सर। बाय। थैंक यू सर। फॉर्मूले 2 बार रिवाइज करना।